हेलो बच्चों, संबंध फलन के टॉपिक में एपिसोड 6 में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। डोमेन रेंज पढ़ने के बाद आज हम लोग संबंध के प्रकार से शुरू कर रहे हैं। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। संबंध बहुत प्रकार के होते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, एम्प्टी और नल रिलेशन। कोई भी संबंध दो समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर मौजूद ना हो तब वह रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा। किसी भी रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर, कोई अवयव, चूंकि रिलेशन के अवयव ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो वह रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लीजिए सेट ए 3, 5 और सेट बी ले लिया 7, 11 और एक रिलेशन R1 को हम डिफाइन कर रहे हैं ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, B is the element of B, B minus A एक विषम संख्या, एक विषम, ऑड जिसको कहते हैं, ऑड संख्या, ऐसा है ये रिलेशन दो समुच्चयों के बीच। यह रिलेशन जो R1 है सच दैट ए समुच्चय के अवयवों का रिलेशन बी समुच्चय के अवयवों से है। और क्या परिभाषित किया गया है, नियम क्या बनाया गया है, बी माइनस ए, बी में से ए घटाएं तो वह एक ऑड नंबर मिलना चाहिए, विषम नंबर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी करके देखें। ए क्रॉस बी की वैल्यू पहले निकालें तो ए की वैल्यू 3, 5, क्रॉस प्रोडक्ट 7, 11, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 3, 7 ऑर्डर पेयर, 3, 11 लिखते जाइए। 3, 7, 3, 11, 5, 7, 5, 11 इतने ऑर्डर्ड पेयर मिले। इनमें हम अगर देखें बी में से माइनस करें, 7 में से 3, 4, 11 में से 3, 8, मतलब 7 में से 5, 2, 6, कोई भी डिफरेंस ऑड नंबर नहीं मिल रहा है। ऑड नंबर नहीं मिल रहा है तो देयरफॉर जो रिलेशन R1 है उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसलिए यह रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। एम्प्टी रिलेशन, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि जिनके दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस ऑड नंबर मिले, इसका डिफरेंस इवन नंबर है। तो यह रिलेशन, इस टाइप का डिफाइंड रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा जिसमें कि कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद न हो। सेकेंड, समष्टि या सार्वत्रिक संबंध। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, ऐसा रिलेशन जिसकी वैल्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट की इक्वल हो। इसका मतलब कि सार्वत्रिक रिलेशन क्या होगा, कोई भी रिलेशन जो होगा यदि इक्वल हो किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर इक्वल हो जाएगा
तो वह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्योंकि कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, उसमें से ही कुछ अवयव चुन करके बनाए जाते हैं। अगर वह टोटल का टोटल इक्वल हो जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो वह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लोग चुन लेते हैं क्या कि एक R2 एग्जाम्पल चुन लीजिए। R2 रिलेशन डिफाइन इस तरीके से, R2 रिलेशन इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ordered pair such that A is the element of A, B is the element of B, और यहां हम कर देते हैं B माइनस A एक सम संख्या। सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर। अगर इवन नंबर हो तो आप देखेंगे कि यहां हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किए हुए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट केवल व्यय है, इसमें सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके एलिमेंट्स का डिफरेंस देखेंगे आप, किसी का भी डिफरेंस निकाल करके देखिए तो इवन नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब यह रिलेशन किसके बराबर हो गया? टोटल एक क्लास 3 7 3 11 5 7 5 11 टोटल यह R2 रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल हो गया, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। यह यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कोई भी रिलेशन अगर वह A क्रॉस B के इक्वल हुआ तो वह यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। अगर किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो वह एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। और कोई भी रिलेशन होता है वह क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट उप समुच्चय होता है। तीसरा, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध इसको कहेंगे इंग्लिश में इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं? अगर किसी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकेंड एलिमेंट्स को पहला और पहले एलिमेंट को दूसरा बना दिया जाए, तब इस प्रकार जो रिलेशन बनेगा उसी को इनवर्स रिलेशन कहेंगे। आर इनवर्स से इंडिकेट करते हैं। दूसरे को पहला, पहले को दूसरा बना देने पर जो रिलेशन बनता है वही इनवर्स रिलेशन बनता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, बहुत सिंपल, कोई रिलेशन आर हम ऐसे उल्टा सीधा ले लेते हैं या वही ले लेते हैं। 3 5 3 11 7 5 7 11 यह एक रिलेशन है, ये संबंध है, दिया गया संबंध। और इसलिए प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध लिखना है। आर इनवर्स, इसको आर इनवर्स पढ़ेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? जो बी सेकंड था पहला है और ए वाला जो है दूसरा, बी ए सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी और बी माइनस ए एक सम संख्या, सम संख्या, ये सम संख्या ही है। इसी का इन्वर्स करना है तो सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकेंड कर दीजिए। क्या बन जाएगा? 5 3 11 3 5 7 11 7 यह बन गया। अगर इस इनवर्स रिलेशन का डोमेन निकालना हो तो डोम आर इनवर्स, तो डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के सेट बना दीजिए। तो 5 और 11 5 11 हो गया। और इसका अगर रेंज लिखना हो, रेंज सेकेंड एलिमेंट 3 और 7 मीन्स जो आर का रेंज होता है इनवर्स का डोमेन बन जाता है, और जो इसका रेंज होता है इसका जो रेंज होता है इसका डोमेन बन जाएगा। रेंज डोमेन, डोमेन रेंज।
तो इनवर्स रिलेशन हो गया। फोर्थ, द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं? बाइनरी रिलेशन द्विआधारी संबंध, कोई भी रिलेशन चाहे इनवर्स हो चाहे कोई भी हो, एक सेट का रिलेशन आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी। ए एक सेट था, बी दूसरा सेट था। ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ किसी नियम के अंतर्गत बनाया गया रिलेशन, बनाया गया जो संबंध हो वही संबंध या रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर दूसरा वाला भी पहला हो, ए रिलेटेड टू ए, दो सेट के बदले एक ही सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेट हो किसी शर्त प्रतिबंध के अंतर्गत, तब ऐसा रिलेशन बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। बाइनरी रिलेशन आर सच दैट ए रिलेटेड टू ए, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय ए के ही अवयवों से आपस में किसी शर्त के अंतर्गत संबंध बना होता है। इसमें दो समुच्चय नहीं होते हैं। इसमें और ऊपर वाले अंतर में केवल यही है कि इसमें दो सेट न होकर के एक ही सेट के आपस में अवयव में संबंध होता है, उसी को बाइनरी रिलेशन कहेंगे। नंबर 5, तत्समक। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। एनी रिलेशन such that n is equal to collection of AB such that AB is the element of A और प्रत्येक A is equal to B, हर एक एलिमेंट B के इक्वल हो। ये बाइनरी रिलेशन का ही, ये आइडेंटिटी रिलेशन बाइनरी रिलेशन में बात कर रहे हैं हम। एक ही सेट चुन लिए, हालांकि दो भी हो सकते हैं। ये आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स आपस में इक्वलिटी का रिलेशन हो, लेकिन एवरी एलिमेंट का इक्वलिटी रिलेशन हो, कोई छूटना नहीं चाहिए और इसके अलावा अन्य कोई रिलेशन भी मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। एग्जाम्पल के रूप में यहां चुनिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। ए सेट है 1 2 3, तो तत्समक संबंध आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर 1 1 लिख दें, 2 2 लिख दें, इसको न लिखें, केवल इतने तक कह दें, तो भी वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। और ये भी लिखा हो और साथ साथ हम लिख दें 3 1, इसी में और इंक्लूड कर दें, तब भी वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन में केवल इक्वलिटी का और सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए आपस में, तो ये नहीं होना चाहिए। 6, ठीक, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। किसी भी रिलेशन में ए का बी के साथ जो संबंध है, वह अपने आप से भी संबंध अगर उस रिलेशन में मौजूद हो तो वह रिलेशन स्वतुल्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें, राम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का भाई हुआ, तो राम अपने आप का भाई ही कहलाएगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एक लाइन L है, एक लाइन M है, L M के पैरेलल है, समांतर है, तो L L के भी समांतर, आपस में भी समांतर कहलाएगी। तो मतलब कि किसी रिलेशन में
अगर ए का बी से जो रिलेशन है वही ए का ए से भी रिलेशन मौजूद हो तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? ए बी, यदि ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, और इससे यह इंडिकेट हो, प्रदर्शित हो, इंप्लाइज दैट ए इज ऑल्सो इज द एलिमेंट ऑफ आर। अगर उसी रिलेशन में जिसमें कि ए बी एलिमेंट है उसमें ए भी मौजूद हो तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू ए। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, R12 ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें अगर 1 1 भी मौजूद है तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। 1 का 2 से है, 1 का 1 से है, यह रिफ्लेक्सिव, मतलब कि 1 का 2 से है तो 1 का आपस में रिलेशन है। नंबर 7, सममित संबंध। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। जैसे राम मोहन का भाई है तो मोहन भी राम का भाई हुआ। ए का बी से जो संबंध है, अगर उस रिलेशन में बी का ए से भी रिलेशन मौजूद हो तो वह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे इसमें 1 का 2 है, अगर इसमें 2 1 भी मौजूद होता तब क्या होता? सिमेट्रिक रिलेशन होता। एल एम के पैरेलल है तो एम भी एल के पैरेलल ही हुआ, तो इस टाइप का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ए बी is the element of R implies that BA also is the element of R, या लिख दीजिए A related to B implies that B related to A। ऐसा अगर वह रिलेशन है तो वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, कोई रिलेशन है जिसमें 1 2 है और 2 1 भी है तो यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट, संक्रमक। संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। इसमें 3 एलिमेंट लेकर के बात करेंगे। क्या शर्त है? यदि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर। ए बी आर का एलिमेंट हो, ऑर्डर्ड पेयर हो, बी सी भी रिलेशन आर में मौजूद हो, और इससे यह प्रदर्शित किया जा सके, उस रिलेशन में मौजूद हो कि AC इज द एलिमेंट ऑफ R, ऐसा हो, तब वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। या इसको जैसे ऐसे लिख रहे हैं ऐसे भी लिख दीजिए, AB A related to B and B related to C implies that A related to C, then this type relation is known as transitive relation। एग्जाम्पल के रूप में रिलेशन में 1 2 2 3 1 2 2 3 और इसमें मौजूद हो 1 3 1 3, तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। 9th, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर देता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन इस टाइप का हो
कि वह स्वतुल्य रिलेशन भी हो, सममित रिलेशन भी हो, संक्रमक रिलेशन, तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता हो, तब वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक संबंध हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध कहते हैं, या तब वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझें। एग्जाम्पल ले लें। यदि कोई संबंध आर पूर्णांकों आई में बनाया गया संबंध इस प्रकार हो कि रिलेशन आर इक्वल ए बी सच दैट ए बी is the element of integer number and a minus b 5 से विभाज्य है। a minus b 5 से विभाज्य है, ऐसा रिलेशन है। a b जो है इंटीजर नंबर है, ऐसा है। सिद्ध कीजिए, एक गिवन बात है कि मेरे पास कोई रिलेशन r पूर्णांकों में बनाया गया बाइनरी रिलेशन, जब सेम सेट का आपस में रिलेशन होता है तो बाइनरी रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड है कि R इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आई, ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। अब इसको सॉल्व करें हम लोग। गिवन दैट the relation are such that integer related to integer, इस प्रकार r इक्वल टू ए बी such that ए बी is the element of I, a minus b 5 से विभाज्य है, ऐसा गिवन है। तीनों अगर हम इसको सिद्ध कर दें स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, तो कह देंगे वह तुल्यता संबंध है। एक एक टॉपिक पर बात करें। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने जा रहे हैं। ए बी ए रिलेटेड टू बी implies that a को b से कैसा रिलेशन है, a माइनस बी 5 से विभाज्य है। ये दिया है, सवाल में दे रखा है, और इससे आप क्या प्रदर्शन कर सकते हो कि b की जगह a करके देखें क्या वो 5 से डिविजिबल है। a माइनस ए इक्वल टू 0, और 0 संख्या किसी नंबर से डिविजिबल होगी। a माइनस ए इक्वल टू 0 5 से विभाज्य, इंप्लाइज दैट मतलब कि ये रिलेशन में मौजूद है, a रिलेटेड टू a, इसलिए हम लिखेंगे संबंध स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। ये बात प्रूफ हो गई। दूसरी बात, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए a रिलेटेड टू b इंप्लाइज दैट किस तरीके से, a माइनस बी
5 से विभाज्य है, ये ज्ञात है। इंप्लाइज दैट अगर इसमें से हम लोग b माइनस ए करें तो b माइनस ए में से माइनस कॉमन लेने पर a माइनस बी बन जाएगा, और a माइनस बी ज्ञात है, आपको पता है कि वो 5 से विभाज्य है, तो इसलिए कह देंगे 5 से विभाज्य। विभाज्य इंप्लाइज दैट b रिलेटेड टू a, b रिलेटेड टू a मिल गया, इसलिए संबंध सममित है। तीसरी बात यहां से देख लीजिए, तीसरी बात संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए A related to B implies that A minus B 5 से विभाज्य है। इसको लिख सकते हैं कि 5 से अगर विभाज्य है तो 5 का गुणांक होगा 5 लैम्डा, ये ज्ञात है। लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, 5 का 4 गुना 5 गुना। इसके बाद ये दिया है, ये बात दिया है, इसको मिटा करके यहां लिख दीजिए चाहे। इसके बाद मुझे माना क्या B रिलेटेड टू C, क्योंकि इस संक्रमक संबंध को सिद्ध करने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। B रिलेटेड टू इस तरीके से हमने मान लिया कि B माइनस C 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है, और 5 से भाग देने पर लैम्डा टाइम्स गया इक्वल टू 5 म्यू टाइम्स मान लीजिए इसको। यहां मान लीजिए कि लैम्डा टाइम्स और यहां म्यू टाइम्स, ये दिया था A रिलेटेड टू B, A माइनस बी 5 से भाज्य हमको पता है, और कितने टाइम्स 5 से डिवाइड हुआ, लैम्डा टाइम्स। B लेट कर लीजिए, B रिलेटेड टू इसको B माइनस C 5 से विभाज्य है, कितने टाइम्स, म्यू टाइम्स। इसलिए अगर हम A रिलेटेड टू C पर बात करें तो A माइनस C इक्वल टू लिख सकते हैं A माइनस बी प्लस बी माइनस सी। A माइनस सी को इक्वल दिखाना चाह रहे हैं, A माइनस सी को दर्शाना है कि क्या उस रिलेशन में मौजूद है। A माइनस सी इससे प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, क्या A माइनस सी लिख दिया, B अपने मन से जोड़ घटा दिया, ठीक। और A माइनस बी जो है 5 से विभाजित था, इसकी जगह लिख सकते हैं 5 लैम्डा, और B माइनस सी प्लस 5 म्यू, और ये 5 कॉमन ले लीजिए, लैम्डा प्लस म्यू मीन्स 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब हो गया कि ए सी 5 से विभाज्य सिद्ध हो गया, अतः इसलिए संबंध संक्रमक है। तीनों संबंध बारी बारी पॉइंट वाइज स्वतुल्य आपने सिद्ध कर दिया, सम्मित सिद्ध कर दिया, संक्रमक सिद्ध कर दिया। थोड़ा सा ये टिपिकल पड़ता है, ध्यान से करेंगे आ जाएगा समझ में, कोई बहुत मुश्किल नहीं। जब तीनों संबंध के गुण उसमें हैं तो लास्ट में लिख देंगे अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, प्रूव्ड। इस तरीके से आज हम लोग तुल्यता संबंध तक बात कर लिए। इसके आगे की बात अगले एपिसोड में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िएगा मेहनत से।